हे अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत गहरा ज्ञान बता दिया है, अब तुम इसे अच्छी तरह सोचो और फिर जैसा तुम्हें लगे, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। अर्जुन, कल्पना करो कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। उसके पिता उसे बताते हैं ब्रेक कैसे लगाते हैं, संतुलन कैसे रखते हैं, सड़क पर कैसे चलना है, गिरने से कैसे बचना है। सब कुछ समझाने के बाद पिता कहते हैं, अब बेटा मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब साइकिल तुम्हें ही चलानी है, तुम्हारे लिए कोई और नहीं चलाएगा। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। पिता उसकी जगह पैडल नहीं मार सकते। यही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब युद्ध तुम्हें करना है, डिसाइड तुम्हें करना है। अर्जुन की समस्या, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। क्या अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित था। उसने सोचा क्या युद्ध करना सही है, क्या अपने रिश्तेदारों को मारना सही है, दुर्योधन को, दुर्योधन के 100 बेटों को। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो, सवाल आते हैं मन में। हर किसी के मन में कुरुक्षेत्र होता है, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। ये कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। बुद्ध की बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, शब्दों से कुछ नहीं होगा। अगेन, डोंट बिलीव इन एनीथिंग नो मैटर हु सेड इट, इवन इफ आई सेड इट, अनलेस इट एग्रीज विद योर ओन कॉमन सेंस एंड रीजन। लेट्स कंटिन्यू। तो उसका मन 1000 दिशाओं में भाग रहा है, जैसे हमारे मन में दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं। अर्जुन का मन, तो कृष्ण ने 18 अध्याय लग गए उसको समझाने में अर्जुन को। लेकिन अंत में कृष्ण ने ये नहीं कहा मेरी बात मान अर्जुन, तुझे माननी होगी। जैसे तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, यस यू हैव टू डू इट। कृष्ण कह रहे हैं अब सोचो और खुद डिसीजन लो, खुद निर्णय लो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए पैडल नहीं मार सकते, कृष्ण तुम्हारे लिए युद्ध नहीं कर सकते। मान लो तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहता है ये रास्ता चुनो, यूट्यूब वाला कहता नहीं ये रास्ता बेहतर है, लेकिन कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में है। गेम को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में। लोग चला रहे हैं, बता रहे हैं मैं अच्छा वो बुरा, इसकी बात मान उसकी बात मान, अंतिम बटन तुम्हें दबाना है। लाइफ भी ऐसी है, जीवन भी ऐसी है, और अर्जुन को कृष्ण यही बोल रहे हैं यहाँ पे। माँ बाप, बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। अच्छे माता पिता क्या करते हैं, बताते हैं सच बोलो। आजकल नहीं बताते, आजकल तो रिश्वत लेना बताते हैं, आजकल तो ट्रॉमा देते हैं। जैसे घोड़ा पैदा किया और रेस में दौड़ाने के लिए, उसका बच्चा आगे निकल गया, मेरा पीछे रह गया। फोटो बाबा नानक की लगाते हैं, फोटो बुद्ध की लगाते हैं, फोटो महावीर की लगाते हैं। तो जो अच्छे माँ बाप होते हैं, सच्चे माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं, सच बोलो, मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। जैसे प्रकृति तुम्हें फ्री में सांस दे रही है, तो प्रकृति के लिए बोलना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा फर्ज है प्रकृति के लिए बोलना। क्योंकि जब से तुम पैदा हुए तब से तुम फ्री सांस ले रहे हो। तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे पीर, तुम्हारे पैगंबर, वो माँ बाप जो अच्छे होते हैं वो बताते हैं सच बोलो बच्चा, मेहनत करो बच्चा, दूसरे की हेल्प करो, दूसरे की मदद करो। लेकिन हर पल बच्चे को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते। आगे निकल, पीछे जा, रिश्वत ले, दहेज ले, ये कर, ये सब घटिया काम है, 2 नंबरी काम है। बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देते हैं ऐसे माँ बाप। यदि कोई बच्चा सिर्फ आदेश मानता रहे और कभी खुद ना सोचे तो वो बड़ा कैसे होगा। कृष्ण अर्जुन को सोचने की शक्ति दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि अर्जुन तू इंजीनियर बनेगा, यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू डाई नोबडी गो विद यू। नागे आना नागे जाना, ना कोई राजा ना कोई राणा। ना तू अपने बाप के साथ जाएगा, ना तो अपनी माँ के साथ जाएगा, ना तेरी माँ तेरे साथ जाएगी। तुझे कैंसर होगा, तुझे दर्द होगा, सिंपल एज दैट।
अभी नदी का उदाहरण ले लो, नदी समुद्र की ओर बहती है, कोई नक्शा मदद कर सकता है, कोई सलाह दे सकता है, संकेतक बात बोल रहा हूं। नदी को नक्शे नहीं चाहिए होते, इंसान को चाहिए होते हैं, लेकिन बहना नदी को ही पड़ता है। जीवन में भी शिक्षक रास्ता दिखाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने सतगुरु दिया मिलाए कबीरा। चलना हमें पड़ता है। तो गीता का संदेश क्या है? कई लोग सोचते हैं गीता सिर्फ आदेश देती है, लेकिन यह श्लोक दिखाता है कृष्ण इंडिपेंडेंट सोच का सम्मान करते हैं। वे कहते हैं मैंने समझाया, अब तुम विचार करो अर्जुन। यह बात बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंधविश्वास सोचने से डरता है, ज्ञान सोचने से प्रोत्साहित होता है। अभी मान लो सैनिक तरीके से ये श्लोक की बात करते हैं, एग्जांपल लेके डायोजनीस जो ग्रीक फिलोसोफर था। मान लो अर्जुन ने पूछा कृष्ण मुझे क्या करना चाहिए, तभी डायोजनीस प्याज लेकर आ गया। उसने कहा अगर कोई तुम्हारे लिए हर निर्णय लेगा तो तुम बड़े कब होगे अर्जुन। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन भी मुस्कुराया, प्याज भी मुस्कुराया। कम से कम डायोजनीस को ऐसा लगा। स्कूल का उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल ऑफ स्कूल। शिक्षक गणित सिखा सकता है, लेकिन एग्जाम में, परीक्षा में उत्तर तुम्हें ही लिखने होंगे। कोच क्रिकेट सिखा सकता है, लेकिन ग्राउंड में, मैदान में बैटिंग, बल्लेबाजी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कृष्ण जीवन के कोच हैं, खेल अर्जुन को खेलना है। फ्रीडम का महत्व, यदि कोई हमेशा हमेशा कहे ऑलवेज से यह करो वह करो, ऐसा सोचो, तो तुम रोबोट बन जाओगे, चाबी वाले बंदर बन जाओगे। कृष्ण अर्जुन को रोबोट नहीं बनाना चाहते, चाबी वाला बंदर नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि वह जागरूक होकर डिसीजन ले, निर्णय ले। तो बच्चों क्या सार है यहाँ पे गीता का? क्या सिखाती है गीता यहाँ पे 1863 में? ज्ञान लो, नॉलेज, प्रश्न पूछो, क्वेश्चन एवरीथिंग, सोचो, स्टार्ट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, समझो, अंडरस्टैंड, फिर अपना निर्णय लो। तो क्या बोला पहले? ज्ञान लो, नॉलेज होती है ज्ञान। फिर प्रश्न पूछो, ये ज्ञान सही है या गलत है। अंधविश्वास मत करो, साइकोलॉजिकली तुम्हें लोग फुद्दू बनाते हैं। उसके बाद समझो, खुद सोचने के बाद खुद समझो, अंडरस्टैंडिंग आती है थिंकिंग के बाद। फिर डिसीजन लो। कृष्ण मार्गदर्शक हैं, मार्ग दिखाते हैं कृष्ण, रास्ता दिखाते हैं कृष्ण, वे दिखाते हैं कृष्ण, पर मालिक नहीं बनना चाहते कृष्ण। क्या? कृष्ण मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखाते हैं, पर मालिक नहीं बनना चाहते। वो अर्जुन को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। अगेन गीता 1863 क्या सिखाती है? आई रिपीट अगेन, ज्ञान लो, प्रश्न पूछो, सोचो, समझो, फिर अपना डिसीजन लो, निर्णय लो। कृष्ण मार्गदर्शक हैं। कृष्ण इज हियर टू शो द वे, नॉट द ऑनर। You have to decide again, like I said at the start of this verse. वो अर्जुन को स्वतंत्र और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। यही इस श्लोक की सुंदरता है। न्यूरोसाइंस में लेटेस्ट रिसर्च बताती है, क्या बताती है? कि जब बच्चे बचपन में खुद निर्णय लेने लगते हैं तो मस्तिष्क में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सीखना और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। वो बच्चे के बड़े होकर आगे बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। अगर बच्चा कांपता रहे, माँ बाप डंडा लेके उसके पीछे भागे छोटी छोटी बात पे, तो बच्चा ट्रॉमा में जाएगा
और बड़ा होके माँ बाप को भी तंग करेगा। पहले उसको डंडे पड़ेंगे, फिर माँ बाप को डंडे पड़ेंगे। ये दिमाग ऐसा ही है, जैसा उसको सिखाओगे वैसा होगा तुम्हारे साथ, जैसा बीजोगे वैसा फल होगा, जैसा बोओगे। सच्चा शिक्षक, ट्रू टीचर उत्तर नहीं देता, डोंट गिव यू आंसर्स। वह देखने की क्षमता जगाता है। तुम रूम में गए, तुम कमरे में गए, तुम्हें लगा सांप है, शिक्षक क्या करेगा? लाइट जगा देगा। अब तुम्हें देखना है सांप है या नहीं है। कईयों को लाइट जगाने के बाद भी सांप दिखता रहता है। अंधविश्वास में जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, मोस्टली अंधविश्वासी होते हैं, 98%। साइकोलॉजी में क्या बोलेंगे इसको? जिन बच्चों को सोचने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और समस्या के समाधान की क्षमता अधिक विकसित होती है।